आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव खेला है और किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश की है ताकि चुनाव में बीजेपी को किसान आंदोलन का नुकसान न उठाना पड़े। यूपी, पंजाब के अलावा उत्तराखंड में भी कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां किसान बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। पंजाब और यूपी के अलावा किसान आंदोलन ने किसी राज्य में बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ाई हैं तो वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। पहाड़ी जिलों में तो कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन का प्रभाव न के बराबर ही देखने को मिला, लेकिन यूपी से लगते हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 साल से मोर्चा खोल रखा है, जिससे बीजेपी काफी परेशान है। किसान प्रभावित इन 2 जिलों से मुख्यमंत्री धामी समेत सरकार और बीजेपी संगठन के कई बड़े दिग्गज नेता आते हैं और किसान आंदोलन की वजह से उनकी सीट भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि पीएम मोदी के ऐलान के बाद बीजेपी को थोड़ी ऑक्सीजन जरूर मिली है, क्योंकि किसान सरकार के इस फैसले से खुश हैं। ये आज किसान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लगातार किसान 11 महीने से आंदोलन कर रहा था और लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में डटा था। तो किसान ने जो इतना बड़ा संघर्ष कराया, उस संघर्ष के बाद आज किसान को जीत मिली। ये किसान के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। देश के किसान नेताओं के लिए, देश के किसान संगठनों के लिए आज देश के किसान ने अपने किसान की ताकत का एहसास कराया और सरकार को मजबूर होकर ये अपना निर्णय बदलना पड़ा। आज देश में प्रधानमंत्री ने जो तीनों कृषि जो काले कानून थे जो वापस लिए हैं, ये पूरे देश के किसानों की बहुत बड़ी जीत है और देश के इतिहास में ये मील का पत्थर साबित हो गया, क्योंकि किसानों का इतना बड़ा संघर्ष, 1 साल का संघर्ष हुआ है जिसमें 550 के आसपास किसान शहीद हो गए और ये जीत जो है किसानों की बहुत बड़ी जीत है। और आने वाले समय में कोई भी सरकार किसानों की अवहेलना नहीं कर पाएगी। देश में आगे जो भी नीति बनेगी वो किसान के हित में बनेगी। किसानों की इस खुशी को वोट में बदलने के लिए हालांकि अभी भी बीजेपी नेताओं को काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी और पीएम मोदी की माफी के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और इसी का फायदा विपक्षी दल उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं बीजेपी की चुनौती ये है कि एक तो उन्हें इस पर सफाई देनी पड़ रही है और दूसरी तरफ गलती मानने से भी बचना पड़ रहा है। भाजपा को एक बात समझनी चाहिए कि एक काले कानून ही नहीं, उनकी जो जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आम जन विरोधी नीतियां हैं, ये उन नीतियों के खिलाफ आक्रोश है लोगों का। और वो आक्रोश 2022 में विधानसभा चुनाव में भी उनको पराजित करवाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी रास्ता बनाने का काम करेगा। हर चीज़ में राजनीतिक नहीं निकाली जानी चाहिए और मैं बड़े भाई हरीश राव जी से भी निवेदन करूँगा कि अब हर मुद्दे पे देखिए, राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं। हम हर मुद्दे पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये ठीक है, उनकी मजबूरी है कि भाई वो विपक्ष में तो कुछ तो बोलेंगे। तो शायद मैं सोचता हूँ कि जैसे विपक्ष में जब कोई होता है, मैं भी विपक्ष का नेता रहा हूँ उत्तराखंड में, तो कई बार हमें मालूम है कि ये इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक अनौपचारिकता होती है कि अगर विपक्ष का वकील कोर्ट में खड़ा होगा, ये तो कहेगा नहीं कि भाई नहीं मेरे क्लाइंट ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है, जबकि उसको पता रहता है कि मेरे क्लाइंट ने कुछ किया है। तो वैसे ही हरीश भाई, क्योंकि विपक्ष के वकील हैं इस समय, तो अब वो तो कुछ तो बोलेंगे। मोदी सरकार के इस रोल बैक से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में सियासी समीकरण जरूर बदलेंगे, जिसका प्रभाव सभी पार्टियों पर पड़ेगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।